हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं सामान्य विज्ञान के 40 बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि यकृत। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रकाश की गति कितनी होती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि 1 सेकंड में प्रकाश 3 × 10⁸ मीटर दूरी तय करती है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा सी यानी कि H2O। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन-सी है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि स्टेप्स जो कि हमारे कान में पाई जाती है। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारे पास सी यानी कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा ग्रह कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बृहस्पति। ठीक है। यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है किस गैस का रासायनिक चिन्ह O3 है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ओज़ोन यानी भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विद्युत का एसआई यूनिट क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि एम्पीयर। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है कि कौन-सा तत्व तरल अवस्था में कमरे के तापमान पर पाया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा पारा यानी सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कोशिकाओं की मुख्य भूमिका क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑक्सीजन का परिवहन यानी भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि प्रकाश का अपवर्तन किस घटना से होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन के कारण। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि कौन-सा ग्रह सूर्य के सबसे पास है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बुध यानी भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबा अंग कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा त्वचा यानी भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि हवा में सबसे अधिक मात्रा में कौन-सी गैस होती है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा नाइट्रोजन यानी भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक मांसपेशियों वाला अंग कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि जीभ। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि बैक्टीरिया किसका उत्पादन करते हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि एंटीबायोटिक का। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न दे रखा है कि विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा इलेक्ट्रॉन्स यानी भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में हार्मोन्स का उत्पादन किस अंग में होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि ग्रंथियाँ। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि किस गैस का उपयोग बल्ब में भरण के लिए किया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा नाइट्रोजन या आर्गन का। ठीक है। यानी भी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ दोस्तों हमारा आर्गन भी होता है जो कि हमारा बल्ब में भरा जाता है। ठीक है। आर्गन भी होता है। इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप मार सकते हैं अपने एग्जाम में। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि किस वैज्ञानिक ने गुरुत्वाकर्षण का नियम खोजा? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा आइजैक न्यूटन ने यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस ग्रह का वायुमंडल सबसे घना है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा शुक्र यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि कौन-सा तत्व मानव हड्डियों के निर्माण में सबसे अधिक पाया जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि कैल्शियम। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि डीएनए को आकार में किस तरह का बताया गया है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि डबल हेलिक्स। ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि कौन-सी गैस नाइट्रोजन चक्र का मुख्य हिस्सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा दोस्तों हमारा नाइट्रोजन, यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मानव आँख में रंग पहचानने वाली कोशिकाएँ कौन-सी हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि कोन, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि विद्युतीय धारा का प्रवाह किस माध्यम से अधिक होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा तांबा, यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे भारी ग्रह कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा बृहस्पति, यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस जीव में रक्त में हीमोग्लोबिन नहीं होता? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा कीड़ा, जैसे कि कॉकरोच हो गया, ठीक है दोस्तों? इनमें जो है हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थल कौन-सा माना जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए यानी कि भूमध्य रेखा क्षेत्र, ठीक है? भूमध्य रेखा क्षेत्र, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं जो कि हमारा है, किस गैस का उपयोग फ्लोरोसेंट लाइट में होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा ए यानी कि नियान, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि सूर्य का मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा परमाणु संलयन, ठीक है? यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन-सा अंग प्रतिरक्षा तंत्र का मुख्य हिस्सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा थाइमस, यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे अधिक इलेक्ट्रोलाइटिस किसमें पाए जाते हैं? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा बी यानी कि रक्त में, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न है कि ग्रहों के बीच सबसे लंबी कक्षा किसकी है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा नेपच्यून का, यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे तेज हड्डी का विकास कब होता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा शिशु अवस्था में, यानी 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न है कि किस गैस का प्रयोग एयर बैग में होता है, ठीक है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा नाइट्रोजन, ठीक है? यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एयर बैग जानते हैं दोस्तों, जैसा कि आप जैसे वाहनों में एक्सीडेंट होता है, तो जो स्टीयरिंग के ऊपर जो गुब्बारा होता है, उसी को हम लोग एयर बैग कहते हैं। जो एक्सीडेंट होता है तो वो फूट जाता है, ठीक है? उसमें एयर बैग में नाइट्रोजन गैस तुरंत भर जाती है, ठीक है? उसे हम एयर बैग कहते हैं, ठीक है दोस्तों? इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की गैस कौन-सी है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा हाइड्रोजन, ठीक है? यानी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में ऊर्जा का सबसे मुख्य स्रोत कौन-सा है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ग्लूकोज़, यानी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा जो कि आखिरी प्रश्न है, कौन-सा ग्रह बिना चंद्रमा के सबसे बड़ा माना जाता है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों हमारा शुक्र, यानी ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है?